डिग्री और फ़ारेनहाइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिग्री और फ़ारेनहाइट। आप देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। आप डिग्री फ़ारेनहाइट को कितना 50 डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट 50 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है कितना? 10 डिग्री सेल्सियस का। कितना है बराबर? इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू में क्या क्या होता है? बराबर क्या होता है? कितना है? इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर। आपको बनाना कैसे है ये आपको मैं बता रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए इसको, पहले ध्यान से देखिए। यहाँ लिखेंगे लेट अस अंडरस्टैंड द relationship between Celsius and Fahrenheit। यहाँ पढ़िए, देखिए हम पढ़िए, ध्यान से देखिए। Let us understand the relationship between Celsius and Fahrenheit। Understand the relationship, मतलब कि रिश्ता समझिए। रिलेशनशिप क्या होता है? रिश्ता, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग, एक दूसरे के साथ जुड़ाव। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है क्या? सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। क्या है? सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, इस दोनों के बीच में आप रिलेशनशिप ये कि कैसे हम लोग इसके बीच का रिश्ता और बना सकते हैं, और इसके बीच का रिश्ता कैसा होता है, कैसे बनाएंगे तो ध्यान से देखिए। पहला इसका जो होता है एग्जांपल देखिए। एक्सप्लेनेशन देखिए। द फॉर्मूला टू convert Fahrenheit to Celsius। इसका सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए एक्सप्रेशन बता देता है। फॉर्मूला टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, इसका सूत्र होता है सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 इक्वल टू गुना इंटू 5/9। ये डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला होता है। हम लोग इसी के अनुसार से बनाएंगे। याद रखिए, इसी के अनुसार बनाएंगे। ये एक्सप्रेशन का बताने का, ये इतना आपको नहीं भी बनाना का कोशिश करते हैं, डायरेक्ट ध्यान से बता सकते हैं। क्या लिखा है? लेट अस अंडरस्टैंड डिग्री द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट।
ये दिनकर बीच आप रिश्ता ना करिए। देखिए कभी भी मैं बताया ना खुल के बनाइए। हम 100 में बता सकते थे डायरेक्ट यहाँ से हम यहाँ पे ला सकते थे आपको, लेकिन ये चीज बनाना आपको जरूरी था कि खुल के बनाने से अच्छा सा बनाने से ना आपका नंबर भी ज्यादा मिलेगा और बच्चा को पता चलेगा कि बच्चा जानकार है, बच्चा कुछ जानता है। तो हम 100 में बता सकते थे, लेकिन आपको हम खुल के बता रहे हैं इन दोनों रिश्ता, इन लोगों का बॉन्डिंग ये दोनों बीच में जो होता है डिग्री ऑफ डिग्री जब बनता है सेल्सियस के लिए क्या होता है मैं आपको बताऊं। ये सेल्सियस डिग्री सेल्सियस का इक्वल टू क्या होता है फ़ारेनहाइट -32 इनटू 5/9। ये फार्मूला होता है। ये क्या होता है फार्मूला होता है किसका सेल्सियस का। आपको क्या करने बोला सेल्सियस करने बोला 10 डिग्री सेल्सियस बोला ना। आप ध्यान से देखिए गिवन है गिवन है एस इक्वल टू कितना फ़ारेनहाइट कितना 50 आप देखिए C इक्वल टू 50 फ़ारेनहाइट कितना कितना 50 है तो F को 50 दिए माइनस कितना 32 उसके बाद क्या गुना करें उसके बाद 5/9 है। और कुछ है देखिए और कुछ है नहीं और कुछ है नहीं है ना। अब तो ऐसे बनेगा मैं अब ऐसे बनेगा मैं देखिए खाली फ़ारेनहाइट कितना कितना 50 फ़ारेनहाइट 50 है ना। आप क्या करें डिग्री सेल्सियस इक्वल टू F -32 इनटू 5/9। अब 50 F कितना था 50 था 50 उतार दिए माइनस का माइनस है या 32 है 32 उतार दिए ना। आप बॉन्डिंग करते हैं गुना 5/9 ये उतार दिए रेस उतरी है और कुछ नहीं। ध्यान से देखिएगा इसको आप क्या करेंगे इसको आप इसको 18 इनटू 5/9 आप बोलिएगा सर कैसे हुआ क्या हुआ। तो हम 50 को 32 से घटाएंगे कितना हुआ 18 बचेगा ना। 50 को 32 से घटाएंगे कितना बचेगा 18 बचेगा और 5/9 को 5/9 उतार दो हो गया समझ में आया ना। आप देखिए 9 दूना 18 कितना आएगा 9 दूना 18 है यस सर। अच्छा तो C इक्वल टू 5 से गुना करिए 10 को कितना आएगा 5 से गुना करिए 2 को 5 से गुना करिए 2 को कितना हुआ 10 डन आंसर क्या है यस समझ में आया जी। आप फिर से बता दे समझ में आ गया आपको। देखिए कितना आराम से कर दिया यार। C डिग्री से क्या ना सेल्सियस वाला तो F माइनस फ़ारेनहाइट -32 इनटू 5/9 ये फार्मूला हुआ। फार्मूला फ़ारेनहाइट कितना है फ़ारेनहाइट कितना है F कितना है फ़ारेनहाइट या 50 है ना 50 उतार दिए -32 इनटू 5/9 आप देखिए इसको घटाएंगे कितना आएगा 18 5/9 का 5/9 उतार दो और 9 दूनी 18 कटेगा 2 और 2 दूनी 10 2 5 10 समझ में आ गया बच्चों आप लोग को। तो हम लोग को ऐसे ही करना है कोई दिक्कत चलिए बोल।